राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 20 लीटर वाली भैंस को रख रहे हैं और उसका पूरा साल का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं और 20 लीटर वाली भैंस से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आज सारा कैलकुलेशन करके मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। कुछ भाई का कमेंट भी था कि आप भैंस पे बनाएं। तो दोस्तों भैंस जब अगर हम 20 लीटर वाली लेने के लिए जा रहे हैं तो हमें यूपी बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ तो मिलने वाले नहीं है, हमें हरियाणा से ही लाना पड़ेगा। और अगर हम 20 लीटर वाली भैंस हरियाणा से ला रहे हैं, हरियाणा में आराम से इजीली तरीके से दोस्तों 20 लीटर वाली भैंस आपको मिल जाएगी, क्योंकि 20-22 लीटर की भैंस अभी के टाइम में हरियाणा में है। 17-18 किलो दूध तो नॉर्मल उनकी भैंसों का होता ही है। तो दोस्तों अगर वहाँ से हम भैंस ला रहे हैं और हमारी भैंस 20 लीटर वाली अगर हम ला रहे हैं तो हमें 1.5 लाख से कम नहीं पड़ेगा जो हमें भैंस का प्राइस पड़ने वाला। अगर हम दूसरा तीसरे ब्यात में ले रहे हैं तो हमें 1.5 से 2 लाख पड़ जाएगा। अगर हम फर्स्ट में ले रहे हैं तो हमें वो और काफ़ी महंगा जाएगा। तो दोस्तों अगर जो हमारी भैंस है उसका सारा आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर हम 20 लीटर वाली भैंस से डेयरी फार्म कर रहे हैं तो एक भैंस का खर्चा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप उसी से अपना 3-4 भैंस का खर्चा निकाल लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो भूसा है वो तो हमारी अगर 20 लीटर दूध भैंस दे रही है तो सेम खाएगी। भूसा हमें उसको 6 केजी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 केजी हम भूसा नहीं देंगे तो उसका बॉडी का पूरा जो ड्राई का वो चाहिए वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों हमारे एरिया में भूसा भी 8 रुपये किलो पड़ता है, तो अगर हम इसको गुणा कर लेते हैं तो ये 48 रुपये होता है, और 48 को हम 30 में गुणा कर देते हैं तो ये 1440 रुपये होता है। अब दोस्तों हम 1440 रुपये को अगर गुणा कर देते हैं पूरा 12 महीने में, जो कि हम अगर 12 महीना पकड़ लेते हैं, 1 साल भूसा पकड़ लेते हैं उस भैंस का, तो 12 महीने में जो दोस्तों, हालांकि हम दूध 10 महीने का ही पकड़ेंगे, 2 महीना 3 महीना जो अगर ड्राई पीरियड में जाती है तो भैंस का थोड़ा ड्राई पीरियड ज़्यादा होता है, 3 से 4 महीना होता है। पर अभी का जो है आपको 10 महीने का दूध का खर्चा बता रहा हूँ और 12 महीने का जो अपना भूसा और सूखा चारा का बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप जो ये 17,280 रुपये देख रहे हैं 12 महीने को हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने में हमारी भैंस पूरी 17,280 रुपये की सूखा चारा खाएगी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हरा चारा की। तो हरा चारा अगर हम उसको भैंस है तो थोड़ा भैंस को हम हरा चारा ज़्यादा देंगे, 30 केजी पर डे देंगे कि एक टाइम में उसे 15 केजी पड़ जाए, जिससे कि हरा चारा से हमारी फीड कॉस्ट में भी थोड़ा कम अगर रहेगा तो चल जाएगा दोस्तों। क्योंकि हरा चारा ही एकमात्र डेयरी के लिए ऐसा विकल्प है कि जो फीड कॉस्ट कम करके और अपने डेयरी का उत्पाद बढ़ा सकते हो और प्रॉफिट ले सकते हो। बाकी दूसरा अभी की टाइम में कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख, चाहे आप मिनरल मिक्सचर पर जाइए, कैल्शियम पे जाइए या किसी और मेडिसिन पे जाइए, वो काफ़ी सारी मेडिसिन महंगा आ रही है। तो अभी के टाइम में सबसे अच्छा विकल्प जो है वो हरा चारा है, ताकि हरा चारा ज़्यादा मात्रा में दे के आप अपने डेयरी का जो फीड कॉस्ट है उसको कम कर सकते हो। दोस्तों 30 केजी फीड अगर हम खुद के खेत में लगा रहे हैं हरा चारा तो 2 रुपये केजी पड़ेगा। अब 2 रुपये को अगर हम 60 में गुणा कर लेते हैं तो 60 रुपये होता है, और 60 को 30 में गुणा कर देते हैं तो 1800 रुपये महीने होता है। यानी कि एक महीने में 1800 का हमारी जो भैंस है वो सिर्फ हरा चारा खाएगी। अब 1800 को अगर हम 12 में गुणा कर लेते हैं तो 21,600 रुपये हो जाता है दोस्तों। ये पूरा 12 महीने का कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि एक साल में हमारी जो भैंस है वो 21,600 रुपये का हरा चारा खाएगी। उसके बाद दोस्तों उसका हम फीड का बात कर लेंगे। तो जो फीड हम उसको 3 महीने का फीड करें दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जिस हिसाब से हमें दूध मिलता है उस हिसाब से हम उसको फीड को जोड़ जोड़ करके इसमें बता रहे हैं आपको। जो पहला 3 महीना हमारी दूध पीक पॉइंट पे रहेगी तो दोस्तों 20 लीटर दूध देगी, तो उस टाइम पे हमें उसको 10 केजी फीड देना पड़ेगा। अब 10 केजी फीड हमारे एरिया में 30 रुपये से कम में कोई भी फीड नहीं मिलता है, तो 30 रुपये से आप जोड़ लेते हो तो एक दिन का 300 रुपये होता है, और इसको आप महीने में गुणा कर लेते हो तो 9,000 रुपये हो जाता है दोस्तों। अभी 9,000 को अगर आप 3 में गुणा कर लेते हो यानी कि 3 महीने में, तो ये 27,000 रुपये होता है। 3 महीने में हमारी जो फीड का कॉस्ट गिरने वाला है वो 27,000 रुपये गिरने वाला है। उसके दोस्तों फिर उसके बाद बात कर लेते हैं फिर से 3 महीने का। तो जो हमारा फीड है वो 3 महीने बाद भैंस का दूध कम हो जाएगा, तो उसको जो 8 केजी फीड ही लगने वाला है। तो 8 केजी फीड के हिसाब से आप 30 में गुणा कर लेते हो तो 240 रुपये होता है, और 240 को आप अगर 30 में गुणा कर लेते हो तो 7,200 रुपये होता है। अब दोस्तों इस 7,200 को आप 3 में गुणा कर लीजिएगा, यानी कि 3 महीने में, तो 21,600 रुपये होता है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था तो आप लोग को बता रहा हूँ कि 21,600 रुपये फिर से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप 4 महीने का हम फीड कॉस्ट जोड़ लेंगे, क्योंकि हम 10 महीना का दूध का प्राइस जोड़ के चलते हैं, तो जो हमारी 6 महीना बाद भैंस का जो दूध होता है वो काफ़ी कम आ जाएगा, जो कि 10-12 लीटर पे आ जाएगा। तो हम इसको हरा चारा अगर 30 केजी दे रहे हैं तो हम इसको 5 केजी फीड देंगे तो ये चल जाएगा। तो हमारी भैंस को जब हम 5 केजी फीड दे रहे हैं तो अब उसको 30 में गुणा कर लेते हैं तो 150 रुपये होता है, और 150 को दोस्तों हम 30 में फिर से गुणा कर लेते हैं तो बराबर ये 4,500 होता है। अब 4,500 को अगर हम गुणा करते हैं 4 महीने में तो ये 18,000 हो जाता है दोस्तों। अभी फिर से 18,000 हमें 4 महीने का फीड का कॉस्ट पड़ने वाला है। अब दोस्तों इसको हम यहाँ पे टोटल करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो
17,280 रुपये भूसा का हो गया, 21,600 रुपये हमारा हरा चारा का हो गया, 27,000 रुपये फीड हो गया, 21,600 हमारा 3 महीने का फीड हो गया और 18,000 हमारा 4 महीने का फीड हो गया। अब अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट कर ले रहे हैं दोस्तों तो ये हमें पड़ता है 1,05,480 रुपये। यानी कि हमारी 20 लीटर वाली जो भैंस है उसको हम पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर खिला रहे हैं तो एक साल में यानी कि 12 महीने में उसका जो पूरा कैलकुलेशन निकाल रहे हैं तो हमें 1,05,480 रुपये का उसके ऊपर खिलाने का कॉस्ट गिरता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके दूध का कि उसके दूध से हमें कितना पैसा आता है। दोस्तों जो दूध हमें होने वाला है वो हमारे भैंस का जो 3 महीने में दूध होगा वो हो जाएगा 20 लीटर के हिसाब से हम गुणा कर लेते हैं। 30 में तो 600 लीटर होता है और 600 को गुणा कर देते हैं हम 3 में, यानी कि 3 महीने में तो ये 1800 लीटर हो जाता है। यानी कि जो पहले 3 महीना में हमारी भैंस हमें दूध देने वाली है वो 1800 लीटर दूध देने वाली है। फिर उसके बाद दोस्तों जो 3 महीने का टाइम आएगा उस 3 महीने में हमारी भैंस का दूध 16 लीटर पे आ जाएगा, क्योंकि 3 महीने बाद भैंसों का दूध जो होता है दोस्तों वो काफ़ी तेज़ी से कम होता है। अगर गाय के कंपेयर में करें तो ये दूध अगर 20 लीटर वाली गाय है तो कम से कम 17 से 18 लीटर होता है, लेकिन भैंस का दूध काफ़ी तेज़ी से गिरता है 3-4 महीने बाद, तो यहाँ पे हमें 16 लीटर मिलेगा। तो 16 लीटर को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो ये 440 लीटर होता है। उसके बाद 440 को दोस्तों हम 3 में गुणा कर लेते हैं तो ये 1440 लीटर हो जाएगा। यानी कि फिर से 3 महीने में हमें 1440 लीटर दूध मिलने वाला है। पहले 1800 लीटर मिला, अभी 1440 लीटर मिला। दोस्तों यहाँ पे हमारा दूध कम हो गया। आप यही कैलकुलेशन दोस्तों लोगों को समझ में नहीं आता है और वो लोग डेयरी खोल के पूरा 12 महीने कंटिन्यू गिन लेते हैं और उसके बाद डेयरी में जाके उनको प्रॉफिट नहीं देखता उनके हिसाब से, तो वो बोलते हैं कि डेयरी फार्म लॉस का बिजनेस है। आपको दोस्तों इन सब जानकारी को पूरा देखना पड़ेगा कि हाँ हमें कहाँ किस जगह पे क्या कम है क्या ज़्यादा है, सब चीज़ समझ लेने पड़ेगा, उसके बाद आप डेयरी फार्म में आइए। अब उसके बाद दोस्तों हम 4 महीने का मिल्क फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारे 4 महीने का मिल्क होगा वो काफ़ी भैंसों का दूध कम हो जाएगा, तो 12 kg पे आ जाएगा। तो 12 kg के हिसाब से हम अगर 30 में गुणा कर लेते हैं 360 लीटर होता है और 360 को गुणा कर देंगे हम 3 में तो ये 1440 लीटर ये भी हो जाएगा। अब 1440 लीटर दोस्तों फिर से 4 महीने में हमें दूध मिल रहा है भैंसों से। अब उसके बाद दोस्तों ये पूरा हमें जो कैलकुलेट करने वाला हूँ तो आप देख सकते हो 1800 लीटर हो गया, 14,040 लीटर हो गया, 440 लीटर हो गया और अगर इसको हम पूरा जोड़ लेते हैं तो ये 4,680 लीटर दूध हमको मिलता है। यानी कि 4,680 लीटर दूध हमें जब मिलता है दोस्तों, भैंस का दूध दोस्तों मेरे एरिया में अभी आप इजीली तरीके से 50 रुपये लीटर बेच सकते हो, जो कि आपको कहीं पे जाना भी नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट खर्चा ना कहीं पे भी। आप एक दुकान पे भी जाके अगर दे रहे हो तो भी आपको 50 का रेट आराम से मिल जाता है और हफ्ते या 10 दिन में आपको पैसा भी मिल जाता है। तो 50 रुपये अगर हम इसका दूध दोस्तों सेल करते हैं तो हमें जो पैसा आने वाला है वो 2,34,000 रुपये आने वाला है। यानी कि हमारी भैंस जो हमें 4,680 लीटर दूध दे रहे हैं और इसको हम 50 रुपये सेल कर पा रहे हैं तो 2,34,000 रुपये आने वाला है। अगर आप इस दूध को 60 रुपये सेल कर पाते हो दोस्तों तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है कि आपको कम से कम 24 से 25,000 रुपये और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हम 50 रुपये पकड़ के चल देंगे कि बहुत जगह पे 50 रुपये कंपलसरी दूध का रेट मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे 2,34,400 में से अपना खर्चा माइनस कर देंगे। तो जो हमारा वहाँ खर्चा हुआ था वो 1,05,480 रुपये उनको खिलाने में लगा था। अब 1,05,480 रुपया जब हम माइनस करते हैं दोस्तों तो हमको जो बचता है वो 1,28,520 रुपये बचता है। यानी कि 10 महीने में एक 20 लीटर वाली भैंस हमें आराम से जो अपना खर्चा निकाल करके और जो वो दूध देती है वो सारा निकाल करके 1,28,000 रुपये का हमें वो प्रॉफिट दे देगी। अब दोस्तों 1,28,000 रुपये प्रॉफिट में से अगर हमारी भैंस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है और ड्राई पीरियड में चली जाती है तो अगर 3 महीने का भी ड्राई पीरियड लेती है तो भी वो 28 से 30,000 रुपये खाएगी तो भी आपको 1 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो उसके साथ मेल या फीमेल काफ होगा, अगर आप उसको सेल करते हो तो 10 या 11 महीने बाद 1 साल बाद आपको 10 से 12,000 मिल जाएगा। तो उसका 1 महीने का खर्चा तो उससे भी निकल जाएगा। तो आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को वीडियो अच्छी समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी समझ में आएगी दोस्तों कमेंट लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अभी हमारा जो चैनल का रीच है वो काफ़ी डाउन चल रहा है दोस्तों, व्यूज नहीं आ रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करिए और ऐसा ही प्यार बनाता रहिए। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बताइएगा, मैं आप लोग के लिए पूरा हिसाब करके पूरा कैलकुलेशन निकाल करके ये जो मैं दोस्तों आप लोग को बताता हूँ ये काफ़ी जेन्युइन है। क्योंकि मैं 10 साल का जब था तब से मैं डेयरी फार्म से जुड़ा हूँ और तब से मैं गाय भैंस पालता हूँ। मैंने 4 लीटर की भी गाय रखी है, 5 लीटर की भी भैंस रखी है, मतलब 2 लीटर तक की मैं गाय भैंस से करते करते आज तक यहाँ तक आया हूँ दोस्तों। तो इसके लिए मुझे छोटे से लेकर और बड़े स्तर का सभी का अच्छे से नॉलेज है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।